हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरिस और आज की वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि React.js के अंदर पेरेंट कंपोनेंट में से चाइल्ड कंपोनेंट में आप पूरा का पूरा फंक्शन कैसे पास कर सकते हैं और वहां पे चाइल्ड फंक्शन के अंदर वो फंक्शन को आप कैसे कॉल कर सकते हैं, कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के आज का काम हमारा स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली एक फंक्शन कंपोनेंट बनाया है जिसका नाम है ऐप। ये देखो यहाँ पे app.js के अंदर ये ऐप है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली एक फंक्शन कंपोनेंट बनाया है जिसके अंदर मैंने लिखा है हेलो और यहाँ पे उसका आउटपुट आ रहा है। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे एक और कंपोनेंट बना लूंगा। जैसे कि यहाँ पे कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर जाके एक फाइल बना देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ counter_app.js। तो ये बन गया हमारा चाइल्ड कंपोनेंट। तो इसके अंदर भी हमें रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट। ओके, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा काउंटर ऐप। चलिए अब सिंपली इस कंपोनेंट को यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लूंगा। जैसे कि यहाँ पे जाके लिख देता हूँ इंपोर्ट, जैसे कि यहाँ पे जाके सिंपली लिख देता हूँ इंपोर्ट काउंटर ऐप। ओके, यहाँ पे ये इंपोर्ट हो चुका है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हेलो को निकाल देता हूँ और यहाँ पे डायरेक्टली इस कंपोनेंट को यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि काउंटर ऐप, और यहाँ पे ये बन चुका है और सिंपली करूंगा सेव। ओके, तो ये देखो यहाँ पे जो मैसेज हमने लिखा था वो यहाँ पे आ चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें दो बटन चाहिए होगा। तो सिंपली इसके लिए यहाँ पे दो बटन ले लेते हैं। यहाँ पे एक और डिव ले लेते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं बटन टैग, और यहाँ पे एक दूसरा बटन भी ले लेते हैं। यहाँ पे एक का काम होगा इंक्रीमेंट करना वैल्यू को और दूसरे का काम होगा डिक्रीमेंट करना। तो इस तरह से बटन आ जाएंगे। और यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप यूज कर रहा हूँ तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लास लिख सकता हूँ, जैसे कि क्लास नेम इक्वल टू यहाँ पे आएगा btn। यहाँ पे इंक्रीमेंट के लिए सिंपली लिख देता हूँ btn सक्सेस, और डिक्रीमेंट के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास नेम इक्वल टू btn और यहाँ पे btn डेंजर। चलिए और करूँगा सेव। ओके, तो यहाँ पे ये बटन आ चुके हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूरी ऐप को यहाँ पे सेंटर में लेके आता हूँ। तो यहाँ पे एकदम सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाके डिव को क्लास दे देते हैं, क्लास इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं कंटेनर, और नेक्स्ट यहाँ पे इसकी हाइट विड्थ भी लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे बूटस्ट्रैप का क्लास है जिसका नाम है vh-100 यानी वर्टिकल हाइट 100। ठीक इसी तरह से वर्टिकल विड्थ 100 कर देते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट। तो यहाँ पे मैंने सिंपली ऐड किया है वर्टिकल हाइट 100, वर्टिकल विड्थ 100 और यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स, और नेक्स्ट यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और यहाँ पे अलाइन एंटर भी कर दिया है सेंटर। तो इस तरह से पूरा का पूरा ऐप यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। अब हमें सिंपली यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक नंबर पास करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 और सिंपली करेंगे सेव। तो ये देखो यहाँ पे जो भी नंबर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है 10। अब नेक्स्ट यहाँ पे जैसे ही प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो नंबर की वैल्यू है उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट होगा, और यहाँ पे माइनस के ऊपर क्लिक करता ही एक का डिक्रीमेंट करना है हमें। तो इस तरह से हमें कुछ करना है। तो एक काम करते हैं, इसे एक स्पान टैग के अंदर ले लेते हैं और इसे भी थोड़ी सी स्टाइल ऐड कर देते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे इस काउंटर ऐप को यहाँ पे निकाल देते हैं और ये डिव है उसे भी निकाल देते हैं। हमें सिंपली इतने का ही काम है। तो इस तरह से मैं करूँगा। ओके, अब सिंपली इन सबके बीच में स्पेस को ऐड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे जाके लिख देते हैं क्लास नेम, यहाँ पे कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स और यहाँ पे आएगा जस्टिफाई कंटेंट। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ स्टाइल ऐड की है। जैसे कि यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा है डिस्प्ले फ्लेक्स और उसका जस्टिफाई कंटेंट दे दिया है अराउंड, और यहाँ पे इसकी विड्थ भी कर दी है 100%। तो हमारा यूआई कुछ इस तरह से आ चुका है। अब सिंपली हमें इसके ऊपर क्लिक करते ही इसको इंक्रीमेंट करवाना है और यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते ही इसे डिक्रीमेंट करवाना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें स्टेट चाहिए होगा। तो जो मेन ऐप है इसके अंदर जाके मैं सिंपली इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज स्टेट। यहाँ पे जाके लिख देता हूँ यूज स्टेट और यहाँ पे ऐप के कंपोनेंट के अंदर जाके लिख देते हैं यूज स्टेट, और यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ काउंटर टेक्स्ट। डिफॉल्ट उसकी वैल्यू होगी 0 और यहाँ पे सिंपली कर देते हैं सेमीकोलन। अब सिंपली इस डेटा को यहाँ पे मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पे प्रॉप्स के जरिए इसे पास कर देते हैं। यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ काउंटर टेक्स्ट इक्वल टू यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में काउंटर टेक्स्ट, और यहाँ पे हम रिसीव कर लेते हैं प्रॉप्स के अंदर।
तो वो डेटा यहाँ पे रिसीव होगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा प्रॉप्स। ओके, अब सिंपली हमें यहाँ पे उसकी वैल्यू को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख सकता हूँ प्रॉप्स डॉट, और यहाँ पे सिंपली कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पे जो भी काउंटर टेक्स्ट का नाम है वो इसके साथ मैच होना चाहिए, तभी जाके इसकी वैल्यू को यहाँ पे वो रखेगा। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आपको बार बार प्रॉप्स नहीं लिखना है, तो सिंपली आप इस तरह से उसको ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ये देखो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो। अब आपको यहाँ पे प्रॉप्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको जितनी भी प्रॉपर्टी चाहिए वो ऐसे कॉमा करते करते इंपोर्ट कर सकते हो यहाँ से। ओके, अब सिंपली इतना करते करेंगे सेव। ओके, चलिए नेक्स्ट हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवाना है। तो इसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना है। तो इसका जो भी फंक्शन है उसे हम यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट के अंदर बनाएंगे और यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर उसे कॉल करेंगे। चलिए वही हमें देखना है। यहाँ पे जाके सिंपली मैं लिख देता हूँ इंक्रीमेंट, और यहाँ पे जाके सिंपली मैं लिख देता हूँ डिक्रीमेंट। चलिए अब सिंपली हमें यहाँ पे फंक्शन बनाना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली एरो फंक्शन बना लेता हूँ, जैसे कि कॉन्स्ट इंक्रीमेंट काउंटर इक्वल टू, यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा एनोनिमस फंक्शन। ठीक, इसी को यहाँ पे मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे डिक्रीमेंट के लिए इसे कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे इसका नाम चेंज करना है हमें। ओके, तो ये बन चुका है। अब सिंपली इंक्रीमेंट काउंटर के फंक्शन के अंदर हमें कौन सा लॉजिक लिखना है इसकी वैल्यू को बढ़ाने वाला, तो यहाँ पे जाके सिंपली हम यूज कर सकते हैं सेट काउंटर टेक्स्ट। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ सेट काउंटर टेक्स्ट, और इसके अंदर हमें कौन सी वैल्यू पास करनी है जो भी हमें यहाँ पे अपडेट करनी है। जैसे कि इसके ऊपर क्लिक करते ही एक एक का इंक्रीमेंट करना है, तो हमें पुरानी वाली वैल्यू +1 करके यहाँ पे इसको अपडेट करना है। तो यहाँ पे जाके इसे करेंगे कॉपी और यहाँ पे करेंगे पेस्ट, +1 लिख देते हैं। तो ये क्या करेगा, सिंपली पुरानी जो वैल्यू है उसके अंदर एक एक का इंक्रीमेंट करके यहाँ पे सेट कर देगा। यही कोड को करूंगा मैं कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे प्लस की जगह लिख देते हैं माइनस। चलिए ओके, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का फंक्शन बन चुका है। अब हमें सिंपली ये चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर हमें कॉल करवाना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे पेरेंट में से पास करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे हम पास करेंगे इस तरह से। यहाँ से मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पे प्रॉप्स के जरिए वहाँ पे रिसीव हो जाएगा, जैसे कि इंक्रीमेंट काउंटर इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं इंक्रीमेंट काउंटर, और यहाँ पे डिक्रीमेंट काउंटर को भी इस तरह से पास कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये पास हो चुका है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको यहाँ पे कंसोल के अंदर प्रिंट करवा के दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर रिसीव करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्ट किया है, तो इस तरह से मैं कॉमा करके लिख सकता हूँ, कॉमा इंक्रीमेंट, और इसी तरह से डिक्रीमेंट को भी कर देते हैं कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। अब यहाँ पे कंसोल के अंदर इसको मैं प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ लॉग, और यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ इंक्रीमेंट काउंटर। ओके, और यहाँ पे जाके सिंपली कंसोल को ओपन कर देते हैं और यहाँ पे जाके सिंपली कर देते हैं सेव। ओके, तो ये देखो यहाँ पे आपका आउटपुट में पूरा फंक्शन मिल रहा है। तो सिंपली अगर आपको इसे कॉल करना है तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, इस तरह से पूरा कॉल हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ हम करते हैं, इसे मैं निकाल देता हूँ और इसे भी कर देते हैं बंद। अब सिंपली इसकी ऑन क्लिक इवेंट को कॉल करना है हमें। तो यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं ऑन क्लिक। इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो कौन सा फंक्शन कॉल करवाना है हमें कॉल करवाना है इंक्रीमेंट वाला, जो हमें यहाँ पे प्रॉप्स में मिल रहा है। तो सिंपली इसे मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, और ये फंक्शन है तो सिंपली यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लिख देते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पे डिक्रीमेंट वाला भी कोड कर देते हैं कॉपी, और यहाँ पे डिक्रीमेंट के लिए कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे आएगा डिक्रीमेंट। ओके, अब इतना करते ही मैं करूंगा सेव। तो नेक्स्ट टाइम जब भी इसके ऊपर मैं करूंगा क्लिक तो ये फंक्शन को कॉल करेगा। कौन सा फंक्शन, जो हमें यहाँ पे पास किया है पेरेंट कंपोनेंट में से, जिसके अंदर हमने एक एक का इंक्रीमेंट करवाया है, और यहाँ पे डिक्रीमेंट के अंदर हमने एक एक का डिक्रीमेंट करवाया है। तो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पे प्रॉप्स के जरिए यहाँ पे पास किया और यहाँ पे इस तरह से कॉल करवाया है। चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं, जैसे कि इसके ऊपर मैं करूँगा क्लिक। ओके, तो ये देखो यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। ये देखो यहाँ पे इंक्रीमेंट भी हो रहा है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे डिक्रीमेंट कर लेते हैं। ओके, ये देखो यहाँ पे डिक्रीमेंट भी हो रहा है। तो ये माइनस में भी जा रहा है। तो इसी चीज से बचने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली जहाँ पे आप माइनस करवा रहे हैं वहाँ पे सिंपली इफ कंडीशन चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ इफ काउंटर टेक्स्ट, इसकी जो भी वैल्यू है वो अगर 0 से बड़ी है तभी जाके इसे करो डिक्रीमेंट।
ओके। और अगर यहाँ पे 0 या तो फिर 0 से कम हो गई है तो इसे डिक्रीमेंट मत करो। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपली कर देता हूँ रिलोड। चलिए इसके ऊपर करेंगे क्लिक, 1 2 3 4 5, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब मैं इसे सिंपली डिक्रीमेंट कर देता हूँ, जैसे कि 4 3 2 1 0, बस अब ये डिक्रीमेंट नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये देखो हमारा जो भी लॉजिक हमने यहाँ पे लिखा है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है, और यहाँ पे 0 के नीचे वो डिक्रीमेंट नहीं करने दे रहा है। इंक्रीमेंट चाहे आप जितना भी करो, लेकिन यहाँ पे डिक्रीमेंट 0 से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये सेम टू सेम चीज हमने यहाँ पे की है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप पेरेंट कंपोनेंट में से चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर पूरा का पूरा फंक्शन पास कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे कोई पैरामीटर में वैल्यू को रिसीव करना है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे कोई पैरामीटर में वैल्यू को पास करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 और यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ 200, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 200 और सिंपली करूंगा सेव। तो हमने यहाँ पे जो भी वैल्यू पास की है वो यहाँ पे इसके पैरामीटर में मिल जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पे आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेम्प, और यहाँ पे इसे अलर्ट बॉक्स के अंदर दिखा देता हूँ, जैसे कि अलर्ट, और यहाँ पे टेम्प नाम के वेरिएबल को करूंगा प्रिंट और सिंपली कर देते हैं सेव। तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी इसको इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू पास करेगा, जैसे कि यहाँ पे ये देखो यहाँ पे इसने 100 पास किया है, तो यहाँ पे टेम्प के अंदर रिसीव हो जाएगा 100 और यहाँ पे अलर्ट बॉक्स में मिलेगा आपको 100। चलिए इसके ऊपर करेंगे क्लिक। ओके, ये देखो यहाँ पे 100 आ चुका है। ठीक इसी तरह से अगर आपको कोई मैसेज पास करवाना है तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हरेश और करूँगा सिंपली सेव। चलिए इसको एक बार रिलोड कर देते हैं। चलिए अब सिंपली इसको मैं करूँगा क्लिक, तो ये देखो यहाँ पे हरेश आ चुका है। तो इस तरह से आप पैरामीटर के अंदर वैल्यू पास कर सकते हो फ्रेंड्स। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे चाइल्ड फंक्शन का जो भी कंपोनेंट है उसके अंदर कोई फंक्शन है उसको आपको पेरेंट कंपोनेंट के अंदर एग्जीक्यूट करवाना है, तो वो आप कैसे करवा सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से एक फंक्शन बनाना है। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली एक फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ चाइल्ड फंक्शन इक्वल टू, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, और इसके अंदर मैं सिंपली लिखूंगा अलर्ट, और इसके अंदर सिंपली मैं मैसेज लिख देता हूं कोड डिगर्स। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, जैसे कि ये फंक्शन जो है हमने यहाँ पे रिसीव किया है प्रॉप्स के अंदर, तो उसी के पैरामीटर में हम ये पूरा का पूरा फंक्शन पास कर देंगे। जैसे कि ये देखो यहाँ पे मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे जाके सिंपली कर देते हैं पेस्ट। तो यहाँ पे पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पे पैरामीटर में पास हो चुका है। तो यहाँ पे जो पैरामीटर हमने पास किया है इस वेरिएबल के अंदर, तो सिंपली इसका नाम मैं चेंज कर देता हूं। यहाँ पे सिंपली लिख देता हूं टेम्प चाइल्ड फंक्शन। अब आपको अगर इसे कॉल करवाना है तो आप कैसे करवा सकते हो, सिंपली उसी तरीके से जैसे हमने अभी किया था। जैसे कि यहाँ पे ये वेरिएबल के अंदर पूरा फंक्शन मिल रहा है, तो सिंपली आपको इसे कॉल करवाना है। तो यहाँ पे सिंपली लिख दो स्मॉल ब्रैकेट और ये हो जाएगा कॉल। चलिए इसे टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जाके सिंपली मैं करूँगा क्लिक। ओके, ये देखो यहाँ पे कोड डिगर्स आ चुका है। तो इस तरह से आप पेरेंट कंपोनेंट एंड चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर फंक्शन को इस तरह से पास कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।